नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीति खंडेलवाल। पूर्व में हमने कबीरदास जी के जीवन वृत्त व रचनाओं का अध्ययन किया था। आज हम उनकी साखियों का अध्ययन करेंगे। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। निर्गुण संत कवि कबीर कहते हैं कि मानसरोवर नामक झील में जल में क्रीड़ा करते हुए हंस आनंदित होकर मोती चुग रहे हैं और वे इसे छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार मन रूपी सरोवर में जीवात्मा प्रभु भक्ति के आनंद रूपी जल में विहार करती है और अन्य किसी स्थान पर नहीं जाना चाहती है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का निवास है। उसे खोजने या पाने के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे मन की पवित्रता पर ही ध्यान देना चाहिए। यहाँ मानसरोवर पवित्र मन का प्रतीक है, वह हंस पवित्र जीवात्मा का प्रतीक है। अगली साखी देखिए। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं प्रेमी अर्थात सच्चे प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं मिला है। यहाँ प्रेमी से तात्पर्य है कि जो ईश्वर का सच्चा भक्त है। कहने का तात्पर्य है कि सच्चे प्रेमी को वही व्यक्ति ढूंढ सकता है जो ईश्वर का सच्चा भक्त हो, उनका सच्चा प्रेमी हो। जब एक ईश्वर भक्त दूसरा ईश्वर भक्त और एक ईश्वर का प्रेमी दूसरा ईश्वर प्रेमी से मिलता है, तब बुराइयों या सांसारिक दुर्गुणों का जो विष है वो अमृत में बदल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर के प्रेम के प्रवाह से हृदय आनंद से पूर्ण हो जाता है। अगली साखी देखिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे चक मारी। यहाँ पे कबीर कह रहे हैं कि मनुष्य को सहज समाधि का आसन बिछाकर ज्ञान के हाथी की सवारी करनी चाहिए। यह संसार स्वान यानी कुत्ते के समान है, क्योंकि संसारी लोग हर किसी की आलोचना करने में लगे रहते हैं, अर्थात कुत्ते की तरह भौंकने में लग जाते हैं। यदि तुम्हारी कोई आलोचना या बुराई कर रहा है तो भी आपको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे अंत में स्वयं ही चुप हो जाएंगे। अब यहाँ पे सहज समाधि से तात्पर्य है कि मन की विषय वासनाओं को छोड़कर मनुष्य को समाधि लगाना चाहिए, अर्थात सच्ची भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। उपयुक्त साखी में यह संदेश निहित है कि बुराई करने वाले निंदकों की परवाह न करके प्रभु भक्ति में लगे रहना चाहिए। धन्यवाद।